नमस्कार, स्वागत है आपका करंट क्राइम में और मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। आज हमारे साथ करंट क्राइम में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, जो कि एक प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। हस्तरेखा के माध्यम से लोगों को जीवन में आगे बढ़ने और आत्मविश्वास जगाने की शक्ति देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट क्राइम में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी राजनीति बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ रही है और अभी एक मूवी भी आ रही है घूसखोर पंडित, जिसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है। मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने बहुत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर कि इसमें जो पंडित शब्द है वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही विवादों में आ रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। पहली बात तो देखिए, पंडित का काम क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। और पंडित के पास 3 ही काम हैं। एक तो संस्कार देना समाज को। अच्छे संस्कार आपको कहाँ से मिलेंगे? पंडितों से मिलेंगे, ब्राह्मणों से मिलेंगे, संतों से मिलेंगे, शास्त्रों से मिलेंगे। दूसरा, सादगीपूर्ण जीवन जीना। ये कौन सिखाएगा? दूसरा, संयम के साथ जीना, इंद्रिय संयम रखना। और तीनों चीजें पंडितों ने सिखाई, ब्राह्मणों ने सिखाई। अब भारत में कोई पंडितों से विरोध नहीं करता, ये मेरा विश्वास है। लेकिन कुछ ऐसी विदेशी शक्तियां हैं जिन्हें संयम नहीं चाहिए, भोग चाहिए, जिन्हें ऐसा कंटेंट चाहिए जो उद्वेलित कर दे युवाओं को, समाज को पथभ्रष्ट कर दे। वो लोग इस तरह के षड्यंत्र करते हैं, चाहे वो फिल्म बनाने के नाम पर हो, चाहे विचारों के नाम पर हो, चाहे किसी भी तरह का टैंट्रम चलाते रहते हैं। तो वो लोग इस तरह की फिल्म भी बनाएंगे, अखबारों में छापेंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन भारत की जो संस्कृति है उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो प्रभावित होने वाली इससे नहीं है। तो ये बाजार का एक षड्यंत्र है और बाजार ही इसको शांत भी कर रहा है। आज मुझे लगता है FIR हो गई है। जी, लखनऊ में FIR हो गई है। हाँ, और इसको लेकर मायावती जो हैं उन्होंने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि इस फिल्म पे बैन लगाया जाए। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि राजनीति भी इस पे बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है अभी। बिल्कुल। आदिकाल से हमारी संस्कृति में, हमारे संयम में, हमारे संस्कारों में, सुख दुख में जो ब्राह्मण हमेशा खड़ा है, उसके विरुद्ध क्यों अनर्गल बोला जाए? अभी हाल ही में जो यूपी है वहाँ पे 50 ब्राह्मण ने जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने एक विषय पर बातचीत की थी, अलग बैठक की थी, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था। तो उस पर भी ऐसा क्या आपको लगता है कि जो यूपी है वहाँ पे कुछ भेदभाव हो रहा है ब्राह्मण नेताओं के साथ? जी, ये मेरे कहने से नहीं होगा, पूरी दुनिया को दिख रहा है ये भेदभाव कितना ज़्यादा है। और हमारा देश स्वतंत्र है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों नहीं होनी चाहिए? हम क्यों नहीं विचार विमर्श कर सकते? हम अपने हित क्यों नहीं तय कर सकते? हम 4 लोग बैठ के क्यों नहीं तय कर सकते हमें किस दिशा में जाना है? इस पे कोई रोक लगाएगा? तो ये सारी जो गतिविधियां आजकल हो रही हैं, इन लोगों को एक तो विचार करना चाहिए। दूसरा, जो जिम्मेदार हैं, सरकार में बैठे हैं, उन्हें विचार करना चाहिए ताकि ये मर्यादा न लांघें। जी। हाल ही में यूजीसी के नए नियम में भी बदलाव किया गया है, जिसमें जो कमेटी बनाई गई थी एक, और उसमें अपर कास्ट को नहीं लिया गया, जिसकी वजह से बहुत प्रदर्शन हुए, हर जगहों पे प्रदर्शन हुए। और ऐसा बोला गया कि अपर कास्ट को इसमें क्यों नहीं लिया गया है, ऐसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इस पे आपको क्या लगता है, मतलब आपके क्या विचार हैं इस पे? बिल्कुल, देखिए, हमारे देश में समानता का अधिकार संविधान ने दिया है। ये अधिकार केवल हमने या आपने नहीं दिया, ये कोई शास्त्रों में नहीं दिया हुआ है, ये कोई पुरानी बातें नहीं है। ये तो संविधान देता है कि समानता का अधिकार है। तो फिर ये अलग अलग नीतियां क्यों बनती हैं? इस जाति के लिए ये नियम रहेगा, इस जाति के लिए ये, इस धर्म के लिए ये, इस वर्ग के लिए ये, क्यों 50 कैटेगरी में बांटते हो? जो भी देना हो एक कैटेगरी तय करो, जरूरतमंदों को दे दो, आर्थिक आधार पे सबको दे दो। भूख तो सबको लगती है, नौकरी सबको चाहिए, घर सबको चलाना है, परिवार सबको चलाना है, तो उसमें चयन क्यों? जी। अलग अलग तरह की कैटेगरीज क्यों बनाई जा रही हैं? अगर आपके पास कुछ देने को है तो आप सबको दीजिए, सब नागरिक बराबर हैं।
सब वोट देते हैं, सब इस देश को टैक्स देते हैं, तो सबके लिए कैटेगरी क्यों बन रही है? दूसरा, ये भी एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के प्रति देश सजग हुआ है। आज जो देश में सजगता आई है, जागरूकता आई है, एक एक व्यक्ति, और न सिर्फ वो व्यक्ति जिनके खिलाफ कानून बना है, जिनके पक्ष में कानून बना है, वो भी इसके विपक्ष में खड़े हो गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि ये एक तरह से विद्वेष को बढ़ाएगा, संघर्ष को बढ़ाएगा, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये उचित नहीं है। जी आप देश को पीछे लेके जा रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा? जी बिल्कुल। तो 2027 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं यूपी में, तो उस पर आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों का उसमें क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ब्राह्मण हमेशा समाज के हित के लिए काम करता रहा है और ब्राह्मण पूरी तरह से सक्षम है कि देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा और उसे क्या करना है, ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, पूरा देश जाग चुका है और देश के हित में जो भी बेहतर होगा वो हम सब लोग मिलकर करेंगे। जी, तो आपको क्या लगता है कि ग्रहों और नक्षत्रों में ऐसा क्या है कि मतलब आगे आने वाली राजनीति बदल जाएगी, या फिर जो देश में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा हमें? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, आने वाले समय में कुछ ऐसे ग्रहों के गोचर लगातार बदल रहे हैं और वो ये संकेत कर रहे हैं, मैं बड़ी संक्षेप में बताऊंगा आपको, जी कि जो भी गलत लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो देश की प्रगति में बाधक हैं, जो देश की संस्कृति को खराब करना चाहते हैं, वो चलन से बाहर होंगे। तो खोटे सिक्कों का तो बुरा समय आ गया है। अब नए सिक्के, नई संस्कृति और ऐसे लोग प्रमोट होंगे और आगे बढ़ेंगे जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो समाज को एक सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं। ऐसे लोगों का भविष्य उज्जवल है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इन सदनों में भी बहुत अच्छे लोग, ईमानदार लोग और सच में देश की सेवा करने लोग पहुंच जाएंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करेंगे कि आप फिर से आएं और हमारे साथ ऐसे ही बातें करें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करंट क्राइम डिजिटल की पूरी टीम को और श्रुति जी आपको। आप सबका भविष्य उज्जवल हो। आप सब निरंतर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। बहुत धन्यवाद।